अजमेर के जयपुर रोड स्थित होटल केसी इन में जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने युवा दिवस पर सरकार द्वारा युवाओं के लिए दी गई उपलब्धियों के संदर्भ में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन जो कि युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन भजनलाल सरकार द्वारा 13,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए व 31 लाख करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री के प्रकर्मों से हुआ है। भजनलाल सरकार ने अभी तक 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों का प्रावधान किया है व अभी तक युवाओं को 47,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। 2024 वो ऐतिहासिक दिन, इसके इतिहास की यदि मैं बात करूं तो निश्चित रूप से भारत की संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को वर्णित करता हुआ यह दिन, जब इस देश के अंदर एक क्रांतिकारी युवा स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ और उनकी जन्म जयंती के अवसर पर जिस प्रकार से कल प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हमारे यशस्वी भजनलाल जी शर्मा द्वारा प्रदेश के लगभग 13,500 युवाओं को जिस प्रकार से नियुक्ति पत्र कल प्रदान किए गए, उनके सपनों को पूर्ण करने का जो काम किया गया और साथ ही इस राजस्थान के विकास के लिए जिस प्रकार से कल 31,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण कल माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से हुआ, मैं कह सकता हूँ कि इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। और ये इस दिन का वर्णन इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार ने जब 15 दिसंबर 2023 को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उससे पूर्व के 5 सालों की जब मैं जिस प्रकार से बात करूं, जब इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार जो यहाँ पर शासन उसने किया और जिस प्रकार से युवाओं के साथ एक छल और धोखा हुआ, जिस प्रकार से युवाओं को सरकारी नौकरी देने का जो घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वर्णन किया था, उसके ठीक विपरीत जाकर के युवाओं के साथ किसी प्रकार का एक जो बड़ा छल किया गया, उनको सरकारी नियुक्तियां नहीं दी गई, सरकारी नियुक्तियों पर जानबूझकर लंबित किए गए और उसके बाद जो परीक्षाएं हुई, उन परीक्षाओं में हमको ध्यान में आता है कि लगभग 19 से ज्यादा परीक्षाएं जो है पेपर लीक के माध्यम से रद्द हुई और कहीं ना कहीं युवाओं के सपनों पर एक बहुत जबरदस्त कुठाराघात हुआ। उन सब युवाओं को, चूंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की 4 जातियां बताई है, उस 4 जातियों में एक प्रमुख जाति हमारी युवा है, युवा वर्ग है, युवा, किसान, महिला और गरीब। उन युवाओं के उन सपनों को साकार करने के लिए और जिस प्रकार से संकल्पबद्ध होकर के अपने घोषणा पत्र में जो उन्होंने बात कही थी, उस घोषणा पत्र के अंदर युवाओं को नौकरी देने की जो बात कही थी, कल 13,500 नियुक्ति पत्र एक साथ प्रदान किए गए और अब तक लगभग 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आगामी 2 वर्ष का जो सरकारी नौकरियां और नियुक्तियां होने वाली है, उनका कैलेंडर उन्होंने पूर्व में जारी कर दिया और एक पारदर्शिता पूर्ण सिस्टम के साथ ये सभी परीक्षाएं आयोजित हो रही है और अब तक टोटल लगभग 47,000 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां पत्र देश प्रदेश के युवाओं को मिल चुके हैं। तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान प्रदेश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, जब उनके सपनों को कहीं न कहीं पूर्ण करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से अब जो जितनी भी परीक्षाएं हो रही है, विगत 1 वर्ष के अंदर एक भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसमें किसी प्रकार से कोई पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आई हो। इसके विपरीत कांग्रेस शासन में जो पेपर लीक हुए